तो मुझे एक छोटा सा एनेक्डोट, एक कहानी याद आई। यह लगभग 200 साल पुरानी है। सेंट पीटर्सबर्ग में, रूस के अंदर, बिल्कुल वो यूरोप के बॉर्डरिंग एरिया है जहां पर लगभग यूरोप का प्रभाव बहुत अधिक है, पर वैसे रूस का भाग हुआ करता था। रूस का वो वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है। वहां पर एक रबी रहता था, बूढ़ा सा, ज्यूज का एक धर्मोपदेशक। तो वहां के बिशप ने अपनी एक मेमोइर्स में यह बात लिखी है कि एक बार मैं उस रबी के पास गया और मैंने उससे कहा कि इतने सैकड़ों सालों से आप लोग लड़ रहे हो, क्या लगता है आपको, क्या विजय मिलेगी? उसने कहा, हां, विजय तो जरूर मिलेगी। उसने कहा, कहां है विजय? आप लोग सभी जगह तो पिट रहे हो, हार रहे हो, मारे जा रहे हो। तो उसने कहा, अभी तो लड़ाई जारी है, खत्म तो नहीं हुई। तो उसने कहा, ये खत्म कब होगी? उसने कहा, लड़ाई तो तभी खत्म होगी जब हम जीतेंगे। इसे कहते हैं मनोबल। द वॉर इज ऑन टिल वी आर विक्टोरियस। जब तक हम नहीं जीतेंगे तब तक लड़ाई समाप्त नहीं होगी। उसने और भी सवाल पूछा। उसने पूछा, तो आपके पास विजय पाने के लिए क्या है? ना सेना है, ना राज्य है, ना साधन है, और इतनी छोटी सी जनसंख्या है, वो भी दुनिया भर में बिखरी पड़ी है। उसने कहा, हमारे पास हमारा मनोबल है, हमारे पास वो इच्छा शक्ति है, वो दृढ़ संकल्प है, और जब तक हमारे पास वो है, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। तो कहा, आपकी सबसे बड़ी चुनौती क्या है? इस पर आकर वो रबी रुक गया। उसने कहा, मैं बूढ़ा हो गया हूं, मुझसे यह सवाल मत पूछो। तो उस आर्कबिशप ने इंसिस्ट किया कि बताओ, तुम्हारे सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? उसने कहा, मेरे सामने सबसे बड़ी चुनौती है इस आग को अपनी आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना और इसको जिंदा रखना। क्या मैं इस काम को कर पाऊंगा? क्या हमारी पीढ़ी इस काम को कर पाएगी? सबसे बड़ी चुनौती यह है। बाकी रास्ता तो यह खुद निकाल लेंगी। क्या हम अपने युवा वर्ग में आस्था और विश्वास पैदा कर पाएंगे? शब्दों की आस्था, शब्दों का विश्वास नहीं, आत्मा की आस्था, हृदय का विश्वास। यह पर्यायवाची शब्द नहीं है। आस्था, जो उसने शब्दों का प्रयोग किया था, आस्था फेथ है जिसमें रीजन नहीं है, तो उसमें तर्क नहीं है। विश्वास कॉन्फिडेंस है जिसमें तर्क है। विश्वास टेंजिबल्स में होता है, आस्था एब्स्ट्रैक्ट में होती है। यानी आस्था उन चीजों में होती है जिसको आप देख नहीं सकते, जिसको आप छू नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं आत्मा की गहराइयों से। विश्वास उन चीजों का होता है जिनको आप देख सकते हैं, जिनको आप नाप सकते हैं। विश्वास होता है आपके नेतृत्व में, विश्वास होता है संगठन में, आस्था होती है अपने विश्वासों में, आस्था होती है अपने धर्म में, आस्था होती है उन फिलोसॉफिकल, उन आपके जो तत्व हैं, जो जीवन के सारभूत तत्व होते हैं, उनमें आपकी आस्था होती है। उसके लिए कोई रीजन नहीं होता। जब आप अपनी आस्थाओं को तर्क के द्वारा या अपने विश्वास को फिलोसोफाइज करने लगते हैं, तो एक तरह की कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन पैदा होती है जिसमें आप कर्म नहीं कर पाते। आस्था के बारे में कभी तर्क मत करें। वो एक गिवन फैक्ट, गिवन रियलिटी ऑफ लाइफ है। अगर ये फेथ नहीं है तो समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं, और अगर ये फेथ है तो फिर रीजनिंग एंड तर्क और मस्तिष्क को लगाएं कि उस फेथ को आप किस प्रकार से कार्यान्वित कर सकते हैं।